प्रोफेसर सुशांत दत्त गुप्ता जी, प्रोफेसर श्याम शर्मा जी, श्री शिशिर सहाना जी, पद्मश्री गजेंद्र नारायण सिंह जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी कलाकार एवं कला प्रेमीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले शांति निकेतन के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुशांत दत्त गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पटना में इस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया और एक फिर से शुरुआत हो रही है। पहले से बिहार और बंगाल का रिश्ता तो सर्वविदित है, लेकिन एक नए रूप में शुरुआत हो रही है। और जैसा कि सुशांत बाबू ने बताया कि पटना में और पटना के बाद फिर राजगीर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। और मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बिहार से न सिर्फ उनके यहाँ के आयोजन में पूरा सहयोग मिलेगा, बल्कि यहाँ के, जैसा कि प्रिंसिपल कला भवन श्री शिशिर सहाना जी ने कहा कि यहाँ के कलाकार आएं और वहाँ प्रदर्शनी का आयोजन करें, तो मैं तो चाहूंगा और चंचल कुमार जी से कहूंगा कि यहाँ के चाक्षुष कलाकारों को, प्रोफेसर श्याम शर्मा जी ही बैठे हुए हैं, बैठ करके यहाँ के कलाकारों की कलाकृतियों का प्रदर्शन वहाँ किया जाए और इस तरह का एक एक्सचेंज होना चाहिए। मैं उन शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे टैगोर साहब की प्रतिमा, टैगोर साहब का चित्र उन्होंने मुझे दिया। मैं उसे बिल्कुल उपयुक्त स्थान पर लगाकर रखूंगा। ये एक बहुमूल्य उन्होंने मुझे तोहफा दिया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। बिहार में इन दिनों कला संस्कृति के क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी। यूं तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार का योगदान पुराना है और यहाँ पर आर्ट कॉलेज में भी काफी काम हुआ, जैसा आप सब लोग जानते हैं। उपेंद्र महारथी जी यही रहे, तो काम बहुत हुए हैं पहले, लेकिन बीच के दौर में वो एक शिथिल जैसा हो गया था और मुझे खुशी है कि अब नए सिरे से उस ओर पर ध्यान दिया जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि कलाकारों में भी अब एक उत्साह का वातावरण है। तो मैं तो चंचल जी से यही कहूंगा, और इनको हम लोगों ने इस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है कि साहब ऐसे विषयों पर कोई अगर निर्णय लेना हो तो निर्णय ले सकते हैं, मंजूरी बाद में लेते रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का डिले न हो। पवन वर्मा जी हमारे सांस्कृतिक सलाहकार, भारतीय विदेश सेवा से उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली, हालांकि नहीं भी लेते तो कुछ समय के बाद रिटायर कर ही जाते लेकिन उन्होंने ली स्वैच्छिक, एक खास तिथि से उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली। और ये नहीं कि कोई अचानक इन्होंने बिहार की खिदमत करने के बारे में निर्णय लिया। जब वो भूटान में हमारे राजदूत थे तो भूटान जाने का मौका मुझे मिला सरकारी यात्रा पर, और वो गुडविल विजिट था। भूटान के प्रधानमंत्री जी का निमंत्रण था, भारत सरकार की तरफ से भी था कि वहां जाइए, और मेरी इच्छा भी थी भूटान जाने की। तो वहां राजदूत थे और वहां 4-5 दिनों तक जो मेरा कार्यक्रम हुआ उसमें वो सदैव मुस्तैद रहे। और मैंने जो देखा
इनके जो भूटान के नेतृत्व के साथ जो संबंध था और जिस तरह से उन्होंने भूटान में एक भारत की प्रतिष्ठा और इज्जत, एक होता है कि भूटान बहुत सारे मामलों में भारत पर भरोसा करता है और निर्भर करता है, तो उस नाते यहाँ के राजदूत की तो इज्जत होगी ही, लेकिन सिर्फ उस नाते नहीं, व्यक्तिगत रूप से जो इनका काम था, जो इनका व्यवहार था, तो उसने भारत और भूटान के मैत्री को और मजबूत किया था। और फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी दिलचस्पी थी और उस समय जो मुलाकात हुई तो फिर वो हम लोगों के रिश्ते गहराने लगे और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं आप लोगों के साथ काम करने में खुशी महसूस करूंगा। इतने बड़े राइटर हैं, लेखक हैं, सब जगह नाम है, तो इन्होंने फिर यहाँ के सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया और इनकी तरफ से भी कई प्रकार की गतिविधियां हो रही। कल ही जहाने खुसरो का आयोजन हुआ और कोई ना कोई गतिविधि है, लिटरेरी फेस्टिवल होने वाला है, बड़े पैमाने पर पिछली बार शुरुआत हुई। तो अब इस तरह से आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सभी क्षेत्रों में अब काफी गतिविधियां हैं। फिर उसी प्रकार से जो हमारा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, तो पुरातत्व में भी काफी अब दिलचस्पी, इनका विभाग है चंचल जी का, इसमें सब अफसर बैठे रहते थे, कोई काम तो होता नहीं था। अगर किसी अफसर को वहां पोस्ट कर दिया गया तो समझते थे कि हमको संट किया गया। अब हालत यह है कि इनका एडिशनल चार्ज है भवन निर्माण विभाग के और कला संस्कृति का इतना ही कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी हमको पूछना पड़ता है कि अरे भाई, सरकार की बिल्डिंग सब समय पर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इतनी एक्टिविटी आप जाकर देखिए, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार में इतनी एक्टिविटी है कि वह भी एक लगता है कि बिल्कुल गतिमान विभाग है और कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा। तो यह आयोजन हो गया। अब शांति निकेतन के जितने फैकल्टी मेंबर हैं उनकी ही कलाकृतियों का प्रदर्शन तो उत्कृष्ट कोटि की है। और फिर राजगीर में जो एक हम लोगों ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है, उसमें कला प्रदर्शनी के लिए बहुत अच्छी गैलरी, और वहां पर अब ये शरद ऋतु का आगमन हो गया है और ऐसे मौसम में वहां सैलानियों की भीड़ बहुत होती है और मेरे ख्याल से बंगाल से बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। तो राजगीर से तो ऐसे ही उनका लगाव है बंगाल के लोगों का, और जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ शांति निकेतन है, तो अगर वहां शांति निकेतन नहीं देख पाए तो राजगीर में शांति निकेतन का कुछ देख लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा ये जगह। ये तो पटना राजधानी है और वो पुरानी राजधानी है, पहले राजधानी थी, तो वहां पर भी इसका आयोजन हो। और नालंदा विश्वविद्यालय का काम अब आगे बढ़ चुका है, उसमें पढ़ाई शुरू होने वाली है। अपने कैंपस का भी निर्माण के लिए जो प्रारंभिक कार्रवाइयां होती हैं वो सब हो चुकी हैं। तो अब शांति निकेतन इतना बगल में है और आर्ट और कल्चर पर भी वहाँ स्कूल बनने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि शांति निकेतन के साथ तो संबंध उनका स्वाभाविक है और मैं जरूर उन लोगों को आपकी भावना से अवगत कराऊंगा, वहाँ के वाइस चांसलर को, और उसके चांसलर तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ही है। तो अगली बार जब मुलाकात होती है तो ये बहुत अच्छी बात है और एक रिश्ता होना चाहिए। और इसके अलावा मेरे मन में एक बात और आती है, जो पटना का जो आर्ट कॉलेज है, इसकी हालत सुधारना चाहते हैं। उसमें बहुत ही बेशकीमती सब कलाकृतियां पड़ी हुई, और अब बिहार में बिहार म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। पटना का जो म्यूजियम पहले से, उसके अलावे तो हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतने प्रदर्शन हैं, एग्जिबिट्स हैं कि उनको हम ठीक ढंग से प्रदर्शित करें तो और लोग आकृष्ट होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ आकृष्ट होंगे। तो हम लोगों के यहाँ अब गतिविधियां तेज है और आप भी का आगमन हो गया तो बड़ा ही शुभ लक्षण है। आपका आगमन शांति निकेतन से यहाँ पर आगमन, और अब उपेंद्र महारथी जी तो नहीं रहे लेकिन उनकी कृति है और संस्थान है। तो यहाँ अब आर्ट कॉलेज के माध्यम से भी और अन्यथा भी
गतिविधियों को बढ़ाना है। और मैं समझता हूं कि हमारे कला संस्कृति विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी और हमारे जो प्रधान सचिव हैं अंजनी कुमार जी, पहले कला संस्कृति विभाग के सचिव हुआ करते हैं। अगर कला संस्कृति से संबंधित कोई कार्यक्रम है तो वो अपने आप को स्वयं ही उसमें इनवाइटेड मान लेते हैं। वहां उनको पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे काम की जितनी भी व्यस्तता हो, और उसमें हम लोग रोकते भी नहीं। तो एक तरह से अब काफी फोकस है। हमने इन बातों का जिक्र इसलिए किया, पवन वर्मा जी का या अंजनी बाबू का या चंचल जी का जिक्र हमने इसलिए किया है कि अब ये इस पर ध्यान है, और इसके लिए ध्यान ही नहीं है, साथ साथ धन भी दिया जा रहा है। धन के बिना ध्यान का बहुत मतलब नहीं होता। तो खुशी की बात है, और जरूर इस प्रदर्शनी को ज्यादा से ज्यादा लोग देखकर इसका लाभ उठाएंगे, और यह सिलसिला जो शुरू हो रहा है आगे जारी रहेगा। और पटना के आर्ट कॉलेज पर भी मैं चाहूंगा, यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन वर्मा जी ने उन्हें उस पर कुछ काम किया, उसके बारे में कुछ योजनाएं तैयार हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि वे शांति निकेतन के वाइस चांसलर साहब आए हुए हैं, कला भवन के प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, पवन वर्मा जी से, कि इनसे भी कुछ चर्चा करें। हम लोग आर्ट कॉलेज की स्थिति को भी और बेहतर करना चाहते हैं। उसके लिए जो कुछ भी जरूरत होगी वो करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी जरूरत है, इस तरफ हम लोगों का ध्यान तो चला गया, धन का भी प्रबंध हो गया, लेकिन इसके तो जो कला के विशेषज्ञ हैं वही इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सब लोगों के परामर्श से ही उसके विकास का कोई रोड मैप बन सकता है कि फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। सिर्फ पुराने गौरव को ही प्राप्त न करे बल्कि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो इस चीज को हासिल करने के लिए शांति निकेतन का सहयोग मिलेगा। इस अपेक्षा के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। यहाँ की प्रदर्शनी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों को मेरे जैसे गैर कलाकार की बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं।